अनुषे बहुत अच्छी लगी, अली अंसारी बहुत बड़ा प्यारा कपल दिखा। अच्छा, अनुषे के सवाल बड़े अच्छे थे। तुम्हें क्यों जो शीशे के पास खड़े होके वो सवाल बहुत अच्छे थे, क्यों ये इतना क्यों हमें वो कर रही है फेवर, ऐसे क्यों है, देख लो लड़की औरत ही है इसकी मालकन, और औरत ही हमें घर दिखा रही है, हमारे सारे सवाल अनुषा ने पूछे, है ना। वो सारी चीजें जो इनसिक्योरिटी एक औरत की होनी चाहिए वो नजर आई। गुड राइटिंग, हाँ ना, गुड राइटिंग उसमें वो कमाल काम है। शैक का की कमजोरी है, क्योंकि जितना मैं शैक को जानती हूँ उसे कि शैक को हर चीज़ ना बड़ी ब्यूटीफाई चाहिए होती है, बड़ी खूबसूरत। तो जो साड़ी वाला सीन, जबकि वो शादी इस लेवल की नहीं थी जहाँ वो साड़ी पहनती वाली, वो अगर कोई बहुत बेहतरीन जोड़ा भी पहनती तो वो अच्छी लगती, लेकिन वो उसको था कि चलो मेरी हीरोइन है तो हीरोइन ही लगे, तो वो उसमें उसने साड़ी पहनाई। वो मुझे बहुत अच्छा शॉट लगा, जो शीशे के पीछे फूल की पत्ती के साथ उनकी सारी बातें सुन रही है और इंजॉय कर रही है कि ये 45,000 पे घर दे देना, उससे पहले कहना कि मैं अकेली हूँ, मैं अकेली, इस पे उनका हंसना, चीज़ें बहुत खूबसूरती से लेके गया है राइटर, बहुत प्यारे अंदाज से उन्होंने हमें, ये स्क्रीन बहुत प्यारी, लाइटिंग बहुत खूबसूरत, कोई डार्क लाइट रखते हुए भी अगर आप इस लाइट में आते हैं तो कहीं ना कहीं शेडो ज़रूर आपको दे देता है, आप जानते हैं इसको, है ना। टेक्निकली कहीं शेडो नहीं था, कहीं डबल शेडो नज़र नहीं आया, कहीं ऐसा नहीं लगा कि यार लाइट इससे बेहतर हो सकती थी, तो इसके मैं आपको नंबर दूंगी। और मुझे ये एपिसोड प्लेटोनिक रिलेशन बॉयज को उतने में ही हो जाता है। उसने कहा भी था मैंने कहा था कान और आंख बंद रखना, मुंह नहीं रोक सकता। अली का हो गया, मैंने नहीं कहा मुंह बंद करो, मैंने कहा आंखें और कान बंद करो। और लड़के ने बात कर दी। जीशान कहता भी है कि आपकी बातों से, आपके अंदाज से, यू नो, सब कुछ तो आपने कह दिया, गो बियॉन्ड दैट। अच्छा, मतलब ठीक है, प्लेटोनिक रिलेशनशिप है ये, वो फ्लर्टिंग में बेचारी जो है ना घर खराब कर देती है, बट शी प्रोबेबली makes them believe that you can get there. Oh yes, that's what I'm saying. She's a lead on, lead on करके बस ये ना ट्रेलर, सारे ट्रेलर्स वही काफी होता है, वही काफी, मैं वही होता है। बाकी सबा की परफॉर्मेंस, मुझे सबा के सीन्स किचन में इतने प्यारे लग रहे हैं। आई लव हर वार्डरोब, जो कपड़े उसने पहने हैं वो एक अलग, वाकई जहाँ आरा रीगल एक फैंटेसी कैरेक्टर लग रही है, नॉर्मल, और वो होना भी चाहिए, वरना जहाँ आरा अगर एक आम आपकी मेरी तरह की लड़की होगी तो जहाँ आरा थोड़ी हुई, वो कुछ अलग ही मैडम लग रही है, जी लग रही है। तो वो वार्डरोब, हेयर स्टाइल, मेकअप, साड़ी में तबाही, और वो मेरा फेवरेट सीन था जहाँ ये साड़ी में आती है घर, और अच्छा पहले इग्नोर करती है कि लोग तो बातें करते ही हैं, उसके बाद आती है वापस, इधर आता ये सोच रहा होगा ना तुम ये सोच रहे थे ना, तुम तो ये भी सोच रहे होगे, ये भी कहाँ से किधर, ऐसा उसने निकाला ना, उस पर गुस्सा, सामने वाले की जान निकल गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी अब क्योंकि समझ आ गई उस लड़के को कि धक्का दिया नहीं था, शी वाज जस्ट एक्टिंग, तो आगे पता नहीं कहाँ तक जाएगी। बहुत ही तेज तरार खातून है ये जहांरा, बहुत बड़ी प्लेयर है, दुनिया देखी हो रहा था, दुनिया। आई एम लविंग हर परफॉर्मेंस। सबा इज 10 फॉर मी और अली इज a 9। बहुत अच्छा, मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा, अली अंसारी और उसका अनुषे को काश हम इसको रेट कर होते तो अनुषे, वैसे हम क्यों नहीं कर रहे इस वक्त तुम जो थी वो 10 पसंद आई मुझे ये बात, एक मुआमा है, क्योंकि तुमने जिस तरह कुछ सीनों में आके और छा जाना, ये बड़ी प्यारी बात है, और बिलीवेबल बना देना उस कैरेक्टर को। जैसे मरीना जी ने भी कहा कि दोनों लग रहे हैं कपल, वो कितना प्यारा सीन था, कहता है यार तुम कैसी बातें कर रही हो, अभी हम सुबह से शाम तक जितने भी घर देख रहे हैं तो हमें लग रहा था हम घर नहीं देख रहे, हम रिश्ता लेने जा रहे हैं। मतलब हर कोई हमसे ये पूछ रहा है घर क्यों छोड़ा, किस लिए छोड़ा, इतने जल्दी क्यों अलग हो रहे, माँ बाप से अलग क्यों गए, तो कितने दिन रहो, तो ये जो जुमले थे, जुमलों में आपने पूरी कहानी को लपेट देना, ये बड़ी खूबसूरती, और उन आर्टिस्टों का बड़े प्यार से हाँ ये बात तो सही है, फिर घर को सेट करना वो पे, तो मुझे तो लगता है कि अनुषे अगर आप होती तो आप 10 हैं इसमें। लेकिन जब हम सबा की बात करते हैं तो सबा के अंदर के अपने ग्रेस, अपने क्रिस्मा है उसका जो नज़र आता है उसके हर कैरेक्टर में, फिर इसमें जो उसने वार्डरोब रखी है एंड टू द पॉइंट वो बात करती है और उतने ही एक्सप्रेशन देती है जितने ज़रूरत हो। जहाँ वो बैठ के किराए की बात चल रही होती है, जहाँ वो कहते हैं कि अभी नहीं कर सकते, 65 बहुत ज़्यादा है, तो कहती आप कितना अफोर्ड करेंगे, वो जो आप कितना अफोर्ड करेंगे, उफ उसमें क्या एक्सप्रेशन था, ये कम तारीख को मिल जाना चाहिए। नहीं वो उसके बाद वो कहती 45,000, कहती ठीक है लेकिन पहली को मिलने चाहिए, पहली से एक दिन ना आगे ना एक दिन पीछे। ये पता नहीं क्यों
उसने भी बोला अब कि अभी हो रहा है तो वे देखेंगे कर अब रहे हैं। देखें चलेगा, ये अभी यही पता तो एक चलेगा। हुक था उसका कि वो कहते, क्योंकि अनुष्का ने इसको सीरियस नहीं लिया, उसने कहा हाँ। यार हो जाता है कोई बात नहीं, आगे पीछे 2-4 दिन हो जाते हैं, जो गाड़ी में सीन है, लेकिन देखो 45,000 पे मान तो गई ना, हो जाए। अब ये पहली ही तारीख पे फंसाएगी इनको लाके, हाँ। क्योंकि इससे पहली तारीख मैं कहती भी है मैं अब लॉयर आगे की चीजों को हैंडल करके होते, लॉयर क्यों कहती अकेली हूं ना, इससे बड़ी ही सब। क्या तो कैरेक्टर ये है। जो अदाएं हैं ना, छोटी छोटी सी चीज में उसने अदाएं दिखाई हैं, औरत को भी उसने वहाँ सवालिया बना दिया, जो अनुषा देख के हैरान होती है और बोलते भी हैं दोनों अकेली हूँ ना, अकेली हूँ ना, तो उसकी जो नकल उतारते हैं और वो एंजॉय कर रही होती है शीशे के पीछे बैठ के कि ये देखो जो मैं चाह रही थी वही हुआ। तो ये एक बहुत ही किसी भी आर्टिस्ट की कामयाबी होती है कि जब आप उसकी टोन में बात करना शुरू करते हैं। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है मेरे लिए तुम्हारा वो गिरना, तुम्हारे वो आंसू को यूं करके साफ करना कि ओके, वो डांटना उसे आगे, वो डांट का मकसद ही ये था कि मैं डांट के यहाँ से जाऊंगी, लोग इकट्ठे होंगे और आशिक बताएगा कि ये कहाँ गई थी, हाँ। अपनी सफाई, अपने आप को भी तो अच्छा दिखाना है ना मोहल्ले वालों को। तो वो जो था वो बहुत कमाल, इंटेलिजेंटली डायरेक्टर भी काम कर रहा है और आर्टिस्ट भी इसमें इंटेलिजेंटली काम कर रहे हैं। तो सबा यू आर 10, अली अंसारी, काश, अली अंसारी अनुषा दोनों मेरे लिए 10-10 पे खड़े हैं। मैं ये तो समझ आ गया कि जहाँ आरा करती क्या है, उसकी वो जो प्लान है वो क्या है, उसका एक्शन क्या होता है, किराएदारों को ढूंढना, नए शादीशुदा न्यू कपल जो है, यंग कपल जिनके बच्चे ना हों, बच्चों से पहले उनकी चाहती है कि तलाक हो जाए, तो उनको ढूंढती है, पैसे भी कम कर देती है, सब कुछ कि बस किसी तरह आ जाए, मैं इनको ऑब्जर्व करूँ, इनकी कमज़ोरियाँ देखूँ, किस चीज़ पे इख्तलाफ है। और नॉर्मली होता है कि बेगम अच्छी कुक नहीं होती है, इधर भी मिर्चें ज़्यादा डाल रही है, तो वो कमज़ोरियाँ उनके देख के उसके बाद फिर वो उन पे प्ले करती है उसको, हाँ, उसको एंजॉय करती है और खेलती है। फिर इसका मैंने कहा ये नहीं होता कि डायरेक्ट लड़के के ऊपर लाइन मारेगी, नहीं, पहले जाती है बीवी की तरफ। स्मार्ट कितनी है जहाँ आ रहा, पहले बीवी से करेगी दोस्ती, उसको उसके दिल में डालेगी अपने लिए हमदर्दी, मैं अकेली हूँ ना, अकेली हूँ, तन्हा हूँ, वल्नरेबल हूँ, टारगेट हूँ, उसे बता देगी कि मैं हार्मलेस हूँ। हाँ। तो उसे जरा समझ आ जाएगी कि तो हार्मलेस है, और ये कि यार एक हमदर्दी ले लेती है। और उसके बाद फिर मतलब पहला इसका जो है ना शिकार बीवी है, आदमी नहीं है। तो ये हमें समझ आ गई बात कि बीवी के क्लोज हो के लड़का नहीं इसको भी पसंद करता, बल्कि इसको स्ट्रेंज ही लग रही है। फिर उसके बाद ये जो है ना, अब ये अली अंसारी पे कब वार करेगी, उसको आहिस्ता आहिस्ता लुभाना जो लफ्ज़ है वो कब करेगी, वो अब हमें आगे पता चलेगा। इसमें एक सीक्वेंस आया है लड़ाई का, फिर इसमें ज़ीशान एकदम आया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट सीन था और बहुत इंटरेस्टिंग था कि जहाँ वो लड़का ज़ीशान आया है और वो गुस्से में है, लेकिन उसने हाथ भी नहीं लगाया जहाँ आरा को, लेकिन वो गिर जाती है दिखाने के लिए कि मुझे तो मारा है। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, वहाँ ज़ीशान ने एक्शन किया, लात मारी आशिक को, वो लात जेन्युइनली मारी गई और उसको लगी भी। डायरेक्टर ने दिखाई क्यों नहीं? दिखाई क्यों नहीं? जब आपके, ये मेरा डायरेक्टर से सवाल है कि जब आपके एक्टर्स इतनी मेहनत करते हैं और रियल एक्शन हो जाता है, असूलन तो चीट करें, चले कर नहीं किया,